आपको यह बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए जो 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को दी गई थी, उस जमीन का क्या हुआ? और जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ बाबरी मस्जिद के लिए 70 वर्षों तक भारत की अदालतों में यह लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, इस मुद्दे पर न जाने कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, कितने लोग मारे गए दोनों पक्षों के, और इस कानूनी लड़ाई पर करोड़ों रुपए मुस्लिम पक्ष ने खर्च भी किए, उन्हीं लोगों ने बाद में मस्जिद के लिए मिली इस जमीन से मुंह क्यों मोड़ लिया? यह विश्लेषण आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। उस समय 4 से 5 लाख कार सेवकों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए इंसाफ मांगते हुए बाबरी मस्जिद के मुख्य ढांचे को ध्वस्त करने की एक कोशिश की थी। ये एक ऐसी दुखद घटना थी जिसके बाद देश में बड़े स्तर पर दंगे हुए और इन दंगों में 2000 लोग मारे गए। 2000 से भी ज्यादा लोग इन दंगों में मारे गए और इन दंगों को और इन 2000 लोगों को आज सब भूल चुके हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद को बहुत सारे नेताओं ने भुलाया नहीं और इसे अपनी राजनीति के लिए हमेशा जिंदा रखा। इसके बाद वर्ष 2019 में, आज से 5 साल पहले, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से मुस्लिम पक्ष को दी, तो इन्हीं सारे नेताओं और मुस्लिम पक्ष ने इस जमीन से अब मुंह मोड़ लिया है। आज बड़ा सवाल यह है कि जब आपको जमीन मिल चुकी है तो उस पर मस्जिद क्यों नहीं बना लेते? आज भी 6 दिसंबर 2024 को यह जमीन खाली पड़ी है, बंजर पड़ी है और यहां बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस मस्जिद के निर्माण का काम बीजेपी की सरकार के कारण रुका हुआ है, लेकिन सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सिर्फ 4 महीने बाद फरवरी 2020 में ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित कर दी थी, जो अयोध्या के ही धन्नीपुर गांव में है और यह गांव राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कायदे से वर्ष 2020 में ही इस जमीन पर मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 4 वर्षों के बाद भी यह जमीन खाली पड़ी है और यहां मस्जिद के निर्माण के लिए अब तक एक ईंट तक नहीं लगाई गई है। सोचिए, जब इन 4 वर्षों में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, तब सरकार से जमीन मिलने के बाद भी इन 4 वर्षों में मस्जिद की नींव तक इस जमीन पर नहीं रखी गई। इसका कारण यह है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए लोगों ने चंदा नहीं दिया और मुस्लिम पक्ष के पास पैसा नहीं है। ये 2 तस्वीरें देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था 2019 में राम मंदिर के लिए और बाबरी मस्जिद के लिए, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। पूरे देश से हिंदू समाज के लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं और दूसरी तरफ उसी फैसले के तहत जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई थी, वो आज भी खाली पड़ी है और कहा जा रहा है कि चंदा नहीं आ रहा, लोगों का पैसा नहीं है मुस्लिम पक्ष के पास। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब इस मस्जिद को बनाने के लिए इसके ट्रस्ट को अरब देशों से, अरब के मुस्लिम देशों से चंदा मांगना पड़ रहा है और इसके लिए मस्जिद ट्रस्ट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत चंदा मांगने के लिए केंद्र सरकार को एक अपील भी भेजी है। तो ट्रस्ट का यह कहना है कि अब उन्हें बाहर के देशों से, मुस्लिम देशों से पैसा चाहिए होगा अगर यह मस्जिद बनानी है तो। लेकिन भारत में मुसलमानों की जो संख्या है, भारत के 22 करोड़ मुसलमान अगर इस मस्जिद के लिए 100 रुपए भी चंदा दे देते तो इस मस्जिद को बनाने के लिए 2200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता, जबकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कुल खर्च भी 1800 करोड़ रुपए से कम है। तो इस देश के ही मुसलमान अगर 100 रुपए भी दे देते तो 2200 करोड़ रुपए अभी तक इकट्ठे हो सकते थे। राम मंदिर के निर्माण के लिए अब तक भारत के लोग 5,500 करोड़ रुपए का चंदा दे चुके हैं, जबकि इस मस्जिद को इतना भी चंदा नहीं मिला कि वो इसके नक्शे को भी पास कराने के लिए उसकी फीस भर सके। आज अयोध्या में खाली पड़ा ये जमीन का टुकड़ा, इस पर केवल एक बोर्ड लग पाया है जिस पर लिखा है कि यहां इस जमीन पर भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, एक कैंसर हॉस्पिटल,
एक मेडिकल और लॉ कॉलेज, एक लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन बनाई जाएगी जो सभी धर्मों के लिए होगी। लेकिन इसी के साथ मस्जिद ट्रस्ट के सचिव का कहना है कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए उसे लोगों से चंदा नहीं मिल रहा और अब वो खाड़ी के मुस्लिम देशों से चंदा जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सवाल जो है ट्रस्टियों का है कि जब वक्फ बोर्ड के जफर फारूकी को जो है जमीन मिली तो उन्होंने अपना एक निजी ट्रस्ट बनाया था। जो ट्रस्ट के लोगों ने जो है चंदे का प्रयास किया, लेकिन मुसलमान जो है वो जो है संतुष्ट है। वो चाहता है कि जहां भी जमीन मिली है वहां मस्जिदें हैं। अयोध्या विवाद का हाल हुआ तो मंदिर और मस्जिद के लिए एक साथ जमीन दी गई। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां निर्माण कार्य अंतिम दौर में है, वहीं मस्जिद के लिए दी गई जमीन अभी भी वीरान पड़ी है और इस जमीन पर भूमि पूजन भी हो गया और शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन अभी तक इस जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ है। हमें अफसोस है कि आज भी हम इतना भी फंड नहीं जमा कर पाए कि हम इस प्रोजेक्ट को शुरू कर पाएँ और किसी अंजाम तक ले जा पाए, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो है वो जो 300 बेड का वो अल्टीमेटली एक बड़ा प्रोजेक्ट, इसको सस्टेन करना है। तो हम ये नहीं चाहते कि बीच में आधा अधूरा कुछ भी वहाँ पे हम नाम मात्र का कुछ न्यू रखने का या कुछ कार्यक्रम करें और थोड़े बहुत काम होके वो रुक जाए फंड के अभाव से। तो जब हमारे पास एक सस्टेन्ड एक फ्लो ऑफ फंड का आ जाएगा तो उसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने तमाम शहरों में मुहिम भी चलाई। अभी हम लोग कोशिश में है कि एफसीआरए के रेगुलेशंस के तहत हम मापदंड पे आ जाएं, तो हमें एफसीआरए अप्रूवल मिल जाए तो हम बाहर से भी फंड ले पाएं। तो ये कोशिश जारी है। फोकस जो है वो हॉस्पिटल पे है, जो कि हर समुदाय हर वर्ग के काम आने की चीज है और वो बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें फंडिंग की समस्या आ रही है। फंडिंग की समस्या की वजह से काम लेट हो रहा है। कोई समस्या अभी है क्या? बार बार नक्शा भी बदल रहा है आपका। मुख्य समस्या मस्जिद की उसका फंडिंग का ही है। इंडो इस्लामिक कल्चरल ट्रस्ट भी जो है वो यही सोचता है कि मस्जिद से पहले अस्पताल का निर्माण किया जाए, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिले, वो भी पहले, उसके बाद फिर मस्जिद की प्रायोरिटी होगी। इसीलिए मस्जिद के निर्माण कार्य में देरी हो रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह फंडिंग का ना मिलना है। रणवीर सिंह, अयोध्या, आज तक। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मस्जिद के निर्माण के लिए भारत के मुसलमानों ने चंदा क्यों नहीं दिया? क्या इसका कारण यह हो सकता है कि भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल चुके हैं? बाबरी मस्जिद की टीस उनके मन में नहीं है। सच्चाई यह है कि भारत के हर मुसलमान के मन में आज भी बाबरी मस्जिद की टीस एक शूल की तरह चुभ रही है और इस कड़वाहट में अब भी कोई कमी नहीं आई है। भारत के मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूले नहीं हैं। तो अगर भूले नहीं हैं तो फिर चंदा क्यों नहीं आ रहा? इसके पीछे का कारण कुछ और है। हकीकत में ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में जो न्याय दिया उससे इस देश के मुसलमान सहमत नहीं है। उन्होंने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और वो इस मस्जिद के लिए चंदा ना देकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जमीन उन्हें मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय किया है ये फैसला उन्हें मंजूर नहीं है और इसीलिए अब बाबरी मस्जिद को लेकर ये उदासीनता, खास तौर पर इस जमीन को लेकर जो उदासीनता दिखाई दे रही है मुस्लिम पक्ष में, मुस्लिम समाज में, ये उसका एक बड़ा कारण हो सकता है। क्या आपको पता है कि जब बाबरी मस्जिद का मामला भारत की अदालतों में था तब इस कानूनी लड़ाई पर करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। अकेले सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के पक्षकारों ने इस मामले की सुनवाई पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और दूसरे मुस्लिम संगठनों और कुछ मुस्लिम सांसदों ने और नेताओं ने भी मुस्लिम पक्षकारों को लाखों करोड़ों रुपए की फंडिंग दी थी। और तब उस मामले पर यह पैसा शायद इसलिए खर्च हुआ क्योंकि ये तमाम लोग इस बात के लिए लड़ रहे थे कि अयोध्या में विवादित ढांचे के स्थान पर राम मंदिर किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर को रोकने के लिए असल में यह सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा था और कानूनी लड़ाई पर खर्च हो रहा था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने के पक्ष में आदेश दे दिया
तो इस पर मस्जिद बनाने के लिए कहीं से भी उतना चंदा नहीं आया जितना राम मंदिर के खिलाफ, जितना राम मंदिर को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई के लिए आता था। इससे आप समझ सकते हैं कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है। लोगों को लगता था कि जो नेता बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं और बाबरी मस्जिद के साथ हैं, वो नेता असल में बाबरी मस्जिद के लिए नहीं बल्कि राम मंदिर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये सारी ताकत थी राम मंदिर को रोकने के लिए। हमारे देश की राजनीति में डॉक्टर अंबेडकर आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। आज भी हमारे देश के बड़े बड़े नेता उनके नाम पर पार्टियां बनाते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, उनके नाम पर दलितों के वोट मांगे जाते हैं, उनके नाम पर सरकारों में मुख्यमंत्री और मंत्री बनते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाती है। हर नेता अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा अनुयायी बताना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जब हमारे देश में इतना सब कुछ होता है, तब हम आपको उनके विचारों के बारे में बताना चाहते हैं, वो विचार जिन्हें किसी भी नेता ने पढ़ने की कभी कोशिश नहीं की। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं तो फिर आपको उनकी संपूर्ण विचारधारा को मानना चाहिए, उनके सारे विचारों को मानना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ सिलेक्टिव विचारों को। तो हमने ये देखा कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा बहुत बड़ी थी, बहुत अलग अलग विषयों पर उनकी विचारधारा थी, उनके विचार थे, लेकिन हमारे देश के लोगों के सामने उनके बहुत ही सिलेक्टिव विचार सामने रखे गए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनकी राय के बारे में इस देश के लोगों तक पहुंची नहीं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि उनके ये विचार भी आप तक पहुंचे, लेकिन फिर भी लोगों ने उन विचारों में से भी अपने काम के विचार निकाल लिए नेताओं ने, ताकि जिन्हें लगा कि उनके कुछ विचारों से दलितों की राजनीति हो सकती है, कुछ विचारों से वोट लिए जा सकते हैं, कुछ विचारों को संविधान के साथ जोड़कर संविधान को बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी शख्सियत थे और वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते थे, और यह सब बताने के लिए ही उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और इसके टाइटल से ही आप समझ सकते हैं कि यह पुस्तक पाकिस्तान के बारे में है, यह पुस्तक पार्टीशन, भारत के विभाजन के बारे में है, और जाहिर है यह पुस्तक भारत के मुसलमानों के बारे में भी है। और यह पुस्तक उन्होंने आजादी से लगभग 3-4 साल पहले वर्ष 1945 में लिख दी थी। हम आजाद हुए 1947 में, लेकिन यह किताब उन्होंने, ये छपी है 1945 में। लिखना शुरू किया होगा उन्होंने शायद सोच लीजिए 1 साल और पहले, लेकिन यह किताब पहली बार छपी थी वर्ष 1945 में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था और जब भारत के 2 टुकड़े नहीं हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जब ये किताब लिखी तो इसमें उन्होंने ये बताया कि वो भारत के मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए, डॉक्टर अंबेडकर भारत के समाज के बारे में क्या सोचते थे, दलितों के बारे में क्या सोचते थे, पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते थे, संविधान के बारे में क्या सोचते थे, ये सब तो आपको बताया गया। लेकिन वो मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे, भारत के पार्टीशन के बारे में क्या सोचते थे, ये कोई आपको नहीं बताता, बल्कि वो ये खुद बताना चाहते थे, और इसीलिए तो उन्होंने ये किताब लिखी। इसीलिए तो इस किताब में उन्होंने इतने इस पक्ष पर, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे, लेकिन ये किताब भी किसी ने पढ़ी नहीं। इस किताब के पेज नंबर 291 पर डॉक्टर अंबेडकर खुद ये लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। वो ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। इसी पुस्तक के पेज नंबर 325 पर लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारा सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है। एक मुसलमान सिर्फ दूसरे मुसलमान का हित देखता है और वो किसी गैर मुसलमान से कोई भाईचारा नहीं निभाता। इस्लाम धर्म की प्रकृति ऐसी है कि ये कभी भी एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि मानने की इजाजत नहीं देगा। जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी न तो भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और ना ही हिंदुओं को अपना भाई मानेगा। हमारे देश के जो नेता ये कहते हैं
कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश में हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे को खत्म कर दिया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से यह भाईचारा खत्म हो गया है। उन तमाम नेताओं को आज डॉक्टर अंबेडकर की यह पुस्तक पढ़नी चाहिए, जिसमें वो ये खुद लिख रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं से कभी भी भाईचारा नहीं निभाएंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म के भाईचारे में हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और इसी पुस्तक के पेज नंबर 289 पर उन्होंने लिखा है कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए ईमानदार नहीं रहेंगे, क्योंकि वो भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, न कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर। और मुसलमान भारत को इस्लाम का घर नहीं, युद्ध का घर मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसमें यह भी लिखते हैं कि भारत के मुसलमान समय आने पर न सिर्फ जिहाद की घोषणा कर सकते हैं, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों से मदद भी ले सकते हैं। अब आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर उस समय 1945 में ही कितने सही थे। वो समझ गए थे। और आज आप देख लीजिए, जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर आज हमारे देश में पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, दूसरे देशों से मदद आ रही है, और ये सब कुछ हो रहा है। ये सारी बातें डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी पुस्तक में लिख दी थी, लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर हमारे देश के नेता मुसलमानों के वोटों की राजनीति करते हैं। आपको थोड़ा पढ़कर भी बता देता हूं कि उन्होंने क्या क्या लिखा है, उन्हीं की भाषा में उन्हें कोट कर रहा हूं। पेज नंबर 289। भारत चाहे मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं। अगर विदेशी मुस्लिम ताकतें जिहाद की घोषणा करना चाहती हैं तो इसमें उनकी सहायता भी कर सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बार आईएसआईएस के लिए लड़ने के लिए हमारे देश के भी कुछ लोग आईएसआईएस में जाकर शामिल हो गए। हमारे देश के कुछ लोग आज भी इजराइल में क्या हो रहा है और गाजा में क्या हो रहा है उसके लिए भारत में रहकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। फिर इसमें लिखा है पेज नंबर 325 पर, इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम धर्म में जिस भाईचारे की बात कही गई है वो भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों से भाईचारे से। मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को मिलता है, और जो गैर मुस्लिम यानी हिंदू हैं उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही बची है। मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। मुसलमानों के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों को भी भारत के लिए बहुत खतरनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर देश के लोगों ने सत्याग्रह और असहयोग जैसे पारंपरिक आंदोलनों की जिद नहीं छोड़ी तो देश का संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन आज इसी देश में डॉक्टर अंबेडकर के बनाए गए संविधान के नाम पर सड़कों को बंधक बना लिया जाता है, सड़कें जैम कर दी जाती हैं, आंदोलन किए जाते हैं और बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर नेताओं की प्रतिमा लगाकर उन्हें स्मरण करने के भी बड़े खिलाफ थे, लेकिन भारत के नेताओं ने इसी देश में अंबेडकर की ही हजारों मूर्तियां, प्रतिमाएं बनवा दी और उनके नाम पर आज चुनाव में खुलेआम वोट मांगे जाते हैं। भारत के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर की तो प्रतिमाएं लगाई हैं, अपनी सोचिए कितनी प्रतिमाएं लगा दी, जबकि डॉक्टर अंबेडकर इसका भी विरोध करते थे। डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी को भी महात्मा कहने का विरोध करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने गांधी जी के दिल में झांक कर देखा है, जिससे उन्हें यह समझ में आया कि गांधी जी का बाहरी आचरण बिल्कुल अलग है और उन्होंने महात्मा होने का एक चोला ऊपर से ओढ़ा हुआ है, लेकिन वो असल में महात्मा कहीं से भी नहीं है। ये उनके विचार थे महात्मा गांधी के बारे में। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र को भारत के लिए अच्छा नहीं मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र सिर्फ अमेरिका जैसे देशों में सफल हो सकता है, जहां हर व्यक्ति के पास पैसा है, लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां लोकतंत्र कामयाब नहीं हो सकता।
और अंबेडकर ये भी कहते थे कि लोगों के वोट से सरकारें बनाई और गिराई तो जा सकती हैं और एक तरह की राजनीतिक व्यवस्था को भी खड़ा किया जा सकता है, लेकिन इससे भारत के लोगों की तस्वीर नहीं बदलेगी। डॉक्टर अंबेडकर अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे और सबसे विद्वान नेता थे, जिनके पास अलग अलग विषयों की 32 डिग्रियां थी। उनके बारे में एक और रोचक तथ्य यह है आपके लिए आज कि उन्होंने अपने जीवन में 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और दोनों ही बार भारत के लोगों ने लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर को हरा दिया। दोनों चुनावों में डॉक्टर अंबेडकर हार गए। डॉक्टर अंबेडकर इतना सब कुछ करने के बाद भी एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाए और यह देश डॉक्टर अंबेडकर को उनके संविधान बनाने के 1.5 वर्षों में ही भूल गया था। आज भी अगर इस देश में दलितों के वोट इतने महत्वपूर्ण ना होते तो डॉक्टर अंबेडकर की कोई बात ना करता, उन्हें याद भी नहीं करते। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे, उन विचारों पर किसी नेता ने पूरी तरह से अमल कभी नहीं किया और उनके असली विचारों के बारे में यह देश जानता ही नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में राजनीति तो बहुत हो रही है। नेताओं ने क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में से जो उनके काम के विचार निकले उन्हें अपना लिया, उनके बारे में बातें करना शुरू कर दिया, जिससे उनका फायदा हो जाए, जिससे वो चुनाव जीत जाएं, जिससे उन्हें वोट मिल जाएं, वो सब बातें अपना ली। लेकिन वो क्या कहते थे वो नहीं अपनाया। आज भी हमारे देश में लोग संविधान की कॉपी लेकर जाते हैं, लेकिन वो भी ये नहीं मानते कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसके अलावा जो बातें कही थी, क्या वो जानते हैं उन बातों के बारे में। इसलिए दुखद बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जो उनकी विचारधारा थी, जो बात वो कहकर गए, जो उनकी संपूर्ण विचारधारा है, उसे हमारे देश की किसी पार्टी ने और किसी नेता ने अभी तक नहीं समझा और ना ही वो विचारधारा कभी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उन्होंने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा? विरोध प्रदर्शन आज जिस तरह से होते हैं, ये ऐसे विरोध प्रदर्शन हैं जिनका डॉक्टर अंबेडकर हमेशा से विरोध करते थे। तो सोचिए, जो नेता डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करते हैं, आज भी वो ऐसे विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं जिनका डॉक्टर अंबेडकर समर्थन नहीं करते थे? ये इन नेताओं से आज पूछना चाहिए। और आखिरी पॉइंट ये है कि ये किताब उन्होंने 1945 में लिखी थी। 1945 की जो स्थिति थी, भारत में समाज बंट रहा था, इसलिए देश भी बटा और धर्म के नाम पर भारत 2 हिस्सों में बट गया। और उस समय की पृष्ठभूमि को देखते हुए, उस समय की राजनीति को देखते हुए, उस समय के माहौल को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के बारे में ये अपनी राय लिखी। अब उनमें से कोई मुसलमान उस पीढ़ी का अब शायद जीवित नहीं होगा, हिंदू पक्ष में भी कोई जीवित नहीं होगा। अब नई पीढ़ी आ चुकी है, मुसलमानों की भी नई पीढ़ी आ चुकी है, हिंदुओं की भी नई पीढ़ी आ चुकी है। और जरूरी नहीं है इस देश के मुसलमानों के लिए कि जो माहौल 1940 और 45 में था, वो उसी माहौल को आज भी बनाकर रखें। आज के मुसलमान को, आज की पीढ़ी को, आज डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों को देखते हुए इन्हें गलत साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि अब जमाना बदल गया है, समय बदल गया है, अब हिंदू और मुस्लिम पक्ष मिलकर भी रह सकते हैं। आज 2 अलग अलग देशों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही देश में दोनों रह सकते हैं। ये चुनौती है दोनों समाज के लिए, दोनों धर्मों के लोगों के लिए। मशहूर लेखक विलियम शेक्सपियर ने एक बार कहा था कि नाम में क्या रखा है, और उनका यह कथन आपने भी कई बार इस्तेमाल किया होगा, सुना भी होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। विलियम शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन अब उन्हीं के देश इंग्लैंड के लोग कह रहे हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं नाम में बहुत कुछ रखा है। और ब्रिटेन के इंग्लैंड और वेल्स को लेकर वहां की सरकार की नई रिपोर्ट आई है, जो बताती है कि वहां बच्चों में सबसे लोकप्रिय नाम जॉर्ज, लियो और नोआ नहीं, ओलिवर नहीं, कुछ और है। इंग्लैंड और वेल्स में लड़कों का सबसे लोकप्रिय नाम है मोहम्मद। नोआ नहीं है, ओलिवर नहीं है, जॉर्ज नहीं है, लियो नहीं है। इंग्लैंड में सबसे लोकप्रिय नाम लड़कों का है मोहम्मद। आपको शायद अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह बात सच है
और यह बात ब्रिटेन की सरकार ने खुद कही है। वर्ष 2023 में इंग्लैंड और वेल्स में बच्चों के लिए जो 5 नाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे, उनमें मोहम्मद पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था नोआ, तीसरे पर ओलिवर, चौथे पर जॉर्ज और 5वें पर लियो। ये 5 सबसे लोकप्रिय नाम हैं बच्चों के, लड़कों के इंग्लैंड में, जिसमें मोहम्मद पहले नंबर पर है। पूरी दुनिया में 13 देश ऐसे हैं जो खुद को ईसाई देश मानते हैं और इनमें ब्रिटेन का नाम भी है। ब्रिटेन एक ईसाई देश है, ईसाई को मानने वाला, ईसाई धर्म को मानने वाला। लेकिन आज एक ईसाई देश में बच्चों का सबसे लोकप्रिय नाम ओलिवर या नोआ नहीं बल्कि मोहम्मद है। वर्ष 1970 में ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी 1% से भी कम थी, लेकिन वर्ष 2021 में यह आंकड़ा 6.5% हो चुका है और अब वर्ष 2050 तक ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी 18% तक होने का अनुमान है। इस्लाम धर्म में मोहम्मद शब्द को सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि यह शब्द पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर के मुसलमान मानते हैं कि अगर उनके बच्चे का नाम मोहम्मद हो तो उनका बच्चा भी पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा पर चलेगा और अपने मजहब पर टिका रहेगा, और इसलिए वो एक तरह से अपने बच्चे को इस्लाम धर्म और पैगंबर मोहम्मद साहब को समर्पित करते हैं। और आज दुनिया में 15 करोड़ लोगों का नाम मोहम्मद है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों का नाम मोहम्मद ही है। यानी पूरी दुनिया में जो नाम नंबर 1 पर है वो है मोहम्मद। जिस भारत में 80% हिंदू रहते हैं और 15% मुसलमान हैं, वहां भी मोहम्मद नाम सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। भारत में वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा बच्चों का नाम मोहम्मद ही रखा गया और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वो है शिवांश। तो पहले नंबर पर भारत में भी मोहम्मद नाम है जो सबसे लोकप्रिय है, दूसरे नंबर पर है शिवांश, तीसरे स्थान पर है ध्रुव, चौथे नाम पर कबीर और 5वें स्थान पर वेदांत नाम शामिल हैं। ये लड़कों के सबसे लोकप्रिय नाम है भारत में। हालांकि चीन में मोहम्मद नाम रखने पर प्रतिबंध है और अगर यह प्रतिबंध ना लगा होता तो और भी न जाने कई करोड़ लोगों का नाम चीन में भी मोहम्मद ही होता। तो नाम को लेकर आप देख लीजिए कि इंग्लैंड जैसे देश में भी अब मोहम्मद नाम सबसे लोकप्रिय हो गया है। अब आपको पंजाब में शुरू हुए उस ट्रेंड के बारे में बताते हैं जहां फोटो फ्रेम की जगह अब प्रतिमाओं और पुतलों ने ले ली है। ये पुतले परिवार के उन सदस्यों के हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। पंजाब के अलग अलग शहरों में ये पुतले घरों में या खेतों में लगाए जाते हैं ताकि मृत्यु के बाद भी अपने करीबियों की यादों से ये परिवार जुड़ा रह सके और ये महसूस किया जा सके कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वो आज भी अपने परिवारों के बीच रह रहे हैं। इसलिए ये प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, उनके बुत बनाए जा रहे हैं। जीवन की कड़वी सच्चाई बताते हुए लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद आपके अपने ही आपको छूने के बाद हाथ धोएंगे, लेकिन सच थोड़ा अलग है। शव को छूने के बाद हाथ धोने के पीछे मेडिकल कारण भी हैं, दूसरे कारण भी हैं, मान्यताएं भी हैं ताकि शव के बैक्टीरिया से संक्रमण ना फैले। दूसरी भी कुछ मान्यताएं होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी अपने करीबियों को कभी खोना नहीं चाहता और उन्हें भूलना नहीं चाहता और हमेशा उनकी यादों से जुड़े रहना चाहता है। इसलिए पंजाब में एक नया ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड है पुतले बनवाने का, और यह रिवाज पंजाब के गांवों में तेजी से फैल रहा है। पहले महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, बड़े बड़े नेताओं या साधु संतों की प्रतिमाएं बनाई जाती थी ताकि उनके काम, संघर्ष और समाज में उनके योगदान को याद किया जा सके। लेकिन अब यह परंपरा आम लोगों तक पहुंच गई है और वो अपने परिवार के उन सदस्यों के ये स्टैच्यूज बनवा रहे हैं, प्रतिमाएं बनवा रहे हैं जो सिर्फ फोटो फ्रेम तक सीमित हुआ करते थे। लोग उनके साथ समय बिताते हैं, उनके पुतलों के साथ, प्रतिमाओं के साथ बात करते हैं, इससे जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। और पंजाब के इस नए ट्रेंड से हमारी ये बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट आज आप देखिए। परिवार के जो सदस्य दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, घरों में या खेतों में उनके पुतले लगाए जा रहे हैं ताकि हमेशा के लिए दूर होकर भी वो पास बने रहें। पहले परिवार के गुजर चुके सदस्यों का फोटो फ्रेम बनाकर दीवार पर लगा दिया जाता था ताकि उनकी यादें बनी रहें। लेकिन अब ये रिवाज बदल रहा है और पंजाब में उन्हें उसी
आदमकद रूप में संजो कर रखा जा रहा है जैसे वो कभी दिखते थे, ताकि घर वालों को ये लगे कि वो आज भी उनके बीच मौजूद हैं। संगरूर में अपनी मां की मृत्यु के बाद एक बेटे ने उनका पुतला बनवाया और अब वो उनके साथ काफी समय बिताते हैं। कहीं जाने से पहले उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनकी बेटी भी अपनी दादी से अपने मन की बातें शेयर करती है। और उनकी याद में मैंने सोचा था भी उनका एक स्टैचू बनाना है, उसको ही पूछ के हर एक फैसला करना है। वही फैसला हम करते हैं। सुबह उठ के जैसे इनके पैर छू के उनको बोल के भी हम ये काम कर लें, अंदर से ही बात आती है भी हाँ इनको काम कर लो या ना कर लो। अगर मम्मा पापा मुझे डांटते थे तो दादी मम्मा मुझे ना प्यार करने लग जाते थे, तो दादी मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब से स्टैचू आया है मुझे लगता है कि मेरी दादी मम्मा दोबारा से लौट आए। पंजाब के पठानकोट में एक पोते ने अपने दादा का स्टैचू बनवाया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों को भूल न जाएं और उनकी यादें संजो कर रख सकें। उन्होंने ये स्टैचू अपने खेत में लगवाया है। अपने मृत परिजनों का पुतला लगवाने की इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है और वो है इनको बनाने वाले कारीगर। इनका नाम है इकबाल सिंह गिल। ये वही मूर्तिकार हैं जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला का पुतला बनाया था। उसके बाद से इनके पास लगातार पुतले बनाने की डिमांड आ रही है और ये फोटो देखकर बिल्कुल वैसा पुतला बना देते हैं जैसा वो व्यक्ति अपने जीवन में नजर आता था। एक मूर्ति बनाने में इन्हें 1.5 से 2 महीने लगते हैं। ये कई सैनिकों और पुलिस वालों की मूर्तियां भी बना चुके हैं। 2-3 मूर्तियां बाहर गई हैं, एक अमेरिका भी गई है, एक कनेडा भी गई है। बाय एयर भी मूर्तियां जांदियां जी। ते वो जी शौक है क्योंकि पंजाबी ज़्यादा तबका बाहर बैठा है, अपने माँ प्यो नूं अपने दादा दादी नूं प्यार करदा है। देखो इन्हें बोलना तो है नहीं गा जी, ये तो एक सत्कार है भी असीं होर भी खर्चा करते हैं, ये भी एक बना के घर चला लीए, साडे बच्चे आने वाली पीढ़ी देखूगी। थोड़ा इस तरह है। पंजाब के अलावा महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई राज्यों में इस तरह के पुतले बनवाने का ट्रेंड रहा है। इसी साल तेलंगाना के वारंगल में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनका स्टैचू बनवाया जो काफी चर्चाओं में रहा। इस तरह के स्टैचू से लोगों को अपने परिवार के बिछड़े हुए लोगों की यादों से जुड़े रहने और उन्हें अपने करीब महसूस करने का नया जरिया मिल गया है। इसमें लोगों का अपने लोगों के लिए प्यार भी दिखता है। जब भी वो इन पुतलों को देखते हैं तो महसूस होता है कि वो उनके आसपास ही हैं और उन्हें देख रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि हर समय इन पुतलों को देखकर लोग उनकी यादों में डूबे रह सकते हैं और उनके जाने के दुख से निकल पाना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये रिवाज पंजाब में फोटो फ्रेम की जगह लेता जा रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया के जिन देशों में जन्म दर कम हो रही है वो कैसे मुश्किल में पड़ जाएंगे और उन्हें क्या करना चाहिए। इन देशों में हमारा देश भारत भी आता है और आपको याद होगा अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए कम से कम 3 बच्चे अभी पैदा करने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत का समाज एक दिन खत्म हो जाएगा। मोहन भागवत ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है। अगर हमने अपनी जनसंख्या को आगे नहीं बढ़ाया तो एक दिन हमारा समाज खत्म हो जाएगा। सोचिए हमारे देश में एक जमाना था जब कहते थे कि 2 बच्चे ही अच्छे, परिवार नियोजन को सरकार बढ़ावा देती थी। हमारे देश में नसबंदी भी हुई है। अब उसी देश में कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस समस्या का असली समाधान क्या हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले आपको सिंगापुर का यह उदाहरण देखना चाहिए और जो सिंगापुर में हो रहा है वो पूरी दुनिया में होगा और हमारे देश में भी आगे चलकर यही होगा। सिंगापुर में प्रजनन दर में ऐतिहासिक गिरावट आई है और ऐसी आशंका है कि अब सिंगापुर की मूल आबादी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और एक दिन यह पूरा देश ही मिट जाएगा।
सिंगापुर में प्रजनन दर वर्ष 2022 में 1.04% से घटकर 0.97% हो गई है। और यह बहुत खतरनाक है। इसका मतलब यह है कि अब सिंगापुर में हर महिला औसतन एक से भी कम बच्चे को जन्म दे रही है। यानी सिंगापुर की जो महिलाएं हैं औसतन एक बच्चे से भी कम को जन्म दे रही हैं। और धीरे धीरे अगर यही रहा तो सिंगापुर की जो आबादी है एक दिन समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मृत्यु और जन्म दर के इस असंतुलन से सिंगापुर तेजी से बूढ़ा हो रहा है और वहां काम करने वाले लोगों की आबादी तेजी से घट रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग बूढ़े हो रहे हैं, वो रिटायर हो रहे हैं। अब वो काम नहीं करना चाहते, काम कर भी नहीं पाते और अब सिंगापुर में काम करने वाले लोगों की कमी हो गई है। पिछले साल 2023 में सिंगापुर में 65 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 19% थी, जो 2030 में 24% तक हो सकती है। अब कामगारों की संख्या बढ़ाने के लिए सिंगापुर जैसे देशों के पास दो विकल्प हैं। या तो जनसंख्या को बढ़ाया जाए, यानी ज्यादा बच्चों को पैदा किया जाए, या जितनी वर्कफोर्स उनके पास अभी है उस वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी और कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए और उसके काम में विविधता लाई जाए और यह देखा जाए कि हर एक इंसान लंबे समय तक काम करे। यानी जो लोग 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं वो अब 65, 70 या 75 साल की उम्र तक काम करते रहे। और इसीलिए सिंगापुर की सरकार कामगारों की कमी को पूरा करने के लिए अब दूसरे रास्ते अपना रही है। वहां कामकाजी लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, यहां तक कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाया जा रहा है और इसकी वजह से वहां वर्कफोर्स में 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या अब बढ़ी है। यानी 55 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं अब वो भी दोबारा काम करना शुरू कर रहे हैं, वो रिटायर नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे काम करने वाले लोगों की उम्र बढ़ रही है, सरकार वरिष्ठ कर्मचारियों के रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ उनकी रोजगार क्षमता भी बढ़ा रही है और इन प्रयासों से अलग अलग तरह से इनमें तेजी लाई जा रही है। सिंगापुर आबादी की कमी को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। जनसंख्या के अनुपात में रोबोट्स की संख्या के हिसाब से सिंगापुर दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वहां हर 10,000 कामकाजी लोगों पर 770 इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं जो उद्योगों में इंसानों की मदद करते हैं। अलग अलग जगह पर इंसानों की मदद कर रहे हैं रोबोट्स, क्योंकि अब इंसान की मदद करने के लिए इंसान वहां बचा नहीं, इसलिए एक इंसान होगा और उसके साथ एक रोबोट होगा उसकी मदद करने के लिए। तो सिंगापुर में अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरह के रोबोट्स वहां पर आपको मिलेंगे। एयरपोर्ट पर वहां पुलिस के रोबोट्स घूम रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास इतने लोग नहीं बचे कि वो हर जगह पहरा दे सके, इसलिए पुलिस के रोबोट्स हैं। अलग अलग उद्योगों में इस तरह के रोबोट्स को वहां पर लाया जा रहा है। ये देखिए, जब आप देखेंगे ये सिंगापुर में एयरपोर्ट पर पुलिस का रोबोट घूम रहा है, क्योंकि अब इतने लोग ही नहीं बचे। सिंगापुर रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहा है कि वहां पर लोग अब रिटायर ना हो और ज्यादा दिनों तक काम करते चले। तो हो सकता है आपको अपने देश में भी कुछ समय के बाद यह देखने को मिले, क्योंकि भारत में भी प्रजनन दर इस समय तो 2% है और जब किसी देश या किसी समाज में प्रजनन दर 2.1% से कम हो जाता है तो वो समाज धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सिंगापुर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत में भी हमारी जो प्रजनन दर है वो 2.1 से कम है, 2% है। इसका मतलब यह है कि अगर यही प्रजनन दर रही हमारे देश में, यहां मतलब हमारे देश में एक औसत महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है, अगर यही ऐसे चलता रहा तो भारत का समाज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भारत के लिए चुनौती यह है कि अगर लोगों को जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है, करते भी हैं, तो भी चुनौतियां कम नहीं होंगी। इसका कारण यह है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, इतनी जगह नहीं है, इतनी सड़कें नहीं है, इतने शहर नहीं है, इतने मकान नहीं है जो इतनी बढ़ती आबादी को झेल सके। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने लोगों को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, ताकि एक 60 साल का व्यक्ति भी उतना काम कर सके जितना एक 30 साल का युवा कर सकता है। और लोग 60 साल में रिटायर ना होकर 65, 70, 75 साल तक काम करते रहें, यह इसका इलाज है। क्योंकि अगर आज आप बच्चे पैदा करेंगे भी
तो भी उस बच्चे को काम करने लायक बनने में अभी और 25 साल लगेंगे। और हमारे पास आप देख सकते हैं, ना तो हमारे पास उतने शहर बचे हैं, ना उतने मकान बचे हैं, ना उतनी नौकरियां हैं हमारे पास, ना उतने स्कूल हैं, ना कॉलेज हैं, ना इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ना मेडिकल कॉलेज है। तो फिर इस जनसंख्या को बढ़ाकर भी हमें कुछ खास फायदा मिलने वाला नहीं है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या रिवर्स एजिंग इसका समाधान हो सकता है। तो आज इसका एक नया हम समाधान लेकर आए हैं जो भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। रिवर्स एजिंग की टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया में इस समय काम चल रहा है, रिसर्च चल रही है। और इसका मतलब यह है कि जो रिवर्स एजिंग है ये उम्र को रोक देती है और लोगों को वापस जवान बना देती है, लोग बूढ़े होना बंद हो जाते हैं। और अगर ऐसा संभव हो गया तो एक औसत व्यक्ति शायद 100 वर्षों तक जिएगा या 100 से भी ज्यादा वर्षों तक जीता रहेगा और उन वर्षों में शायद 80-85 साल तक ये लोग काम करते रहेंगे। तो 80-85 साल तक अगर ये लोग काम करेंगे, 80-85 साल तक अगर ये लोग युवा बने रहेंगे, तो इसका सबसे बड़ा तरीका यह है कि रिवर्स एजिंग पर काम किया जाए, जो कि बहुत देशों में हो भी रहा है। और हो सकता है आने वाले कुछ भविष्य में, कुछ समय के बाद रिवर्स एजिंग पर कुछ नए शोध होंगे, कुछ हो सकता है नई टेक्नोलॉजी लोगों के सामने आ जाए। और उसके बाद जब लोग बूढ़े होना बंद कर देंगे तो एक 70 साल 75 साल का व्यक्ति भी उतनी ही शक्ति के साथ काम कर पाएगा जितना एक 25 या 30 साल का व्यक्ति करता है। और फिर हमारी जो वर्कफोर्स है ये लंबे समय तक, कम से कम 20-30 साल ज्यादा एक्स्ट्रा वर्षों तक काम कर पाएगी। भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी में लगातार अपडेट्स हो रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो हर रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगातार नई नई चीजें आ रही हैं और हो सकता है आने वाले समय में इंसान का काम इससे बेहद आसान हो जाएगा। और आने वाले समय में एक हाइब्रिड मॉडल से काम करना होगा और यह हाइब्रिड मॉडल होगा जिसमें एक इंसान है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, और तीसरा है रोबोट। और इंसान, एआई और रोबोट मिलकर दुनिया भर में काम करेंगे। और आने वाले दिनों में इंसान और रोबोट्स आपको हर जगह साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। चाहे वो एक न्यूज चैनल का न्यूज रूम भी हो, वहां पर भी हो सकता है, कोई आगे बड़ी बात नहीं है। और एक दिन मैं कोशिश करूंगा, अगली बार जब आपसे मिलेंगे हम, तो कोशिश करेंगे कि भविष्य में आज से 10 साल बाद हमारा न्यूज रूम कैसा दिखाई देगा, जिसमें इंसान भी होंगे, कुछ काम रोबोट्स कर रहे होंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लिखी जा रही होंगी। वो कैसा दिखेगा, हमारा ये स्टूडियो कैसा दिखेगा, आपका एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, आपके स्कूल कॉलेज कैसे दिखेंगे, बसें कैसे चलेंगी, गाड़ियां कैसे चलेंगी, ये सब कुछ अगले 10 साल में बदलने वाला है, जब इंसान होगा, एआई होगा और रोबोट्स होंगे। और इसके लिए फिर आपको बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि दुनिया भर में महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोग बच्चे पैदा करने से रुक रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, दुखद बात है, इंसान भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भगवान ने जो सबसे अच्छी रचना की है वो है इंसान की, और अब वही इंसान धीरे धीरे इस पृथ्वी से विलुप्त होता जा रहा है। और आज दुनिया में लोगों की एक ही फितरत है, वो जिंदा लोगों की बुराई करते हैं और जो मर चुके हैं उनकी तारीफ करते हैं।